अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के ऊपर हम काम करेंगे। आज जब हमने किसी का सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आज न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से हमने विजुअल सी शार्प को लैंग्वेज को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम लेंगे विंडो फॉर्म। यहाँ से विंडो फॉर्म एप्लीकेशन लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे ओके। ये हमारा यूज़र इंटरफेस आ गया। ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे आज। ये हमारा अभी कोई कोड नहीं किया हमने, जस्ट हम ऐसे ही इसको चला देते हैं। F5 करके भी आप इसको चला सकते हैं और स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी ये रन हो जाएगा। तो हम देखते हैं, अभी मैंने इसके ऊपर कोई कोड नहीं किया तो इसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये कैसे आएगी। ये हमारा जी इंटरफेस है जो तैयार हो चुका है। ये इसका टाइटल बार आ रहा है, ये इसकी टाइटल बार विंडो है, ये कुछ बटन्स आ रहे हैं। तो अभी हमने क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरफेस डिज़ाइन नहीं किया तो एज इट ऐसे ये डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस फॉर्म से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है तो उसके लिए हम इस फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वैसे भी इधर एक पैनल है प्रॉपर्टीज़ का, तो ये उधर भी शो हो रही होती हैं। तो हम इसको यहाँ से पिन कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से पिन कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी पैनल जो है बार बार हाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म की ये जो टाइटल है इसको मैं चेंज करूँ। तो इस फॉर्म के अंदर ये देखें, मेरे पास ये टेक्स्ट की इसकी प्रॉपर्टी है फॉर्म की। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर मैं जो भी लिखूंगा वो इसके टाइटल बार के ऊपर आ जाएगा। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ माई फर्स्ट विंडो फॉर्म। उसके बाद ये देखें, ये हमारा टाइटल इसके ऊपर अप्लाई हो गया, टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। दूसरा, जब मैं इसको अब चलाऊंगा तो अब ये देखिएगा कि ये मेरी विंडो जब जैसे ही डिस्प्ले हुई है, ये मेरी एप्लीकेशन रन हुई है कि ये मेरी विंडो के यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर ये सेंटर पे नहीं है, इसकी पोजीशन सेंटर पे नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसी फॉर्म को जब भी इस फॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है हमने कि इस फॉर्म को हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं। तो इस फॉर्म को सेलेक्ट करके तो इधर हमारे पास ये वैसे भी हमें इधर बता रहा है कि प्रॉपर्टी कौन सी सिलेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट की सिलेक्ट है। इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है, फॉर्म 1। तो यहाँ पर ये स्टार्ट पोजीशन इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। अब मैं जब एप्लीकेशन चलाऊंगा तो देखिएगा मेरा फॉर्म जब भी चलेगा ये सेंटर स्क्रीन पे आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसको आप ये मैं इसके ऊपर फिलहाल एक बटन लगा देता हूँ, एक बटन लगा देते हैं। ये टूल बॉक्स है, ये लेफ्ट साइड पे ये टूल बॉक्स आ रहा है। एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए जितने भी हमें टूल्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। मैं यहाँ से एक बटन को ड्रैग कर लेता हूँ, ये मेरा एक बटन आ गया है। अभी मैंने समझाने के लिए ये मैं थोड़ा सा काम करने लगा हूँ। तो ये मैंने बटन लिया, ये हमारा एक बटन है, इसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन सेट कर लिया और इसके मुताबिक, इस डिज़ाइन के मुताबिक मैंने अपनी विंडो का साइज भी थोड़ा सा ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इस बटन की अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक फॉर्म है, एक बटन है। ठीक है, आप इधर पैनल पे गौर कीजिएगा, जब मैं बटन को सिलेक्ट करता हूं तो बटन से रिलेटेड वो मुझे प्रॉपर्टी दे देता है। जैसे ही मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा ये मेरी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे बता रहा है बटन 1 इसकी प्रॉपर्टी इस वक्त आपकी सिलेक्ट है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एग्जिट का कोड करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, तो BTN इसका बटन 1 जो नाम है, मैं इस बटन का नाम चेंज कर लेता हूँ BTN एग्जिट। ये मैंने इसका नाम रख लिया और
और ये इसका टेक्स्ट यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इस बटन के ऊपर इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है बटन 1, तो मैंने यहाँ पर कर दिया एग्जिट। ठीक है, ये मेरा फॉर्म डिजाइन हो गया। तो अभी मैं इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें हमारा बटन आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट ने यही डिजाइन फाइनल किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस बटन को, इस विंडो को रीसाइज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉर्नर से इसको पकड़ूंगा, इसके मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। तो मेरा तो डिजाइन खराब हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो मैंने इसका इंटरफेस डिसाइड किया था कि कैसा होना चाहिए इस फॉर्म का, इसका हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसको कुछ चेंज ना कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म को पहले सिलेक्ट कर लेना। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ऑटो साइज मोड, तो यहाँ से मैं इसको कर लूंगा ग्रो ओनली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा ग्रो एंड श्रिंक। ठीक है, अब मैं इस बटन एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो देखें अब रीसाइज करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये मैक्सिमाइज बटन जो है ये मेरा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डिजाइन खराब हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमाइज बटन भी ऑफ कर दूं। तो ये मैक्सिमाइज बटन किस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, हमारे फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये मैक्सिमाइज बॉक्स है हमारे पास, इसको मैंने फॉल्स कर दिया। अगर आप इसी तरह मिनिमाइज बॉक्स को भी फॉल्स करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है तो मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ। अब ये देखें दोनों बटन मेरे पास गायब हो गए हैं, टाइटल बार पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखें ये मेरा फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेट हो गया, इसका रीसाइज आप नहीं कर सकते। अब इसी तरह इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज कुछ और भी है हमारे पास। मैं इधर फॉर्म की प्रॉपर्टी में एक बैकग्राउंड कलर है, तो मैं यहाँ से जाके इसका बैक कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वेब कलर आ रहे हैं, ये कस्टम कलर में जाऊंगा तो मेरे पास इसकी कलर रेंज आ जाएगी काफी सारी। ठीक है, मैं यहाँ से इसका ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब ये बटन है, मैं ये चाह रहा हूँ, अब ये देखें कि मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई कोड नहीं किया। तो हम चाह रहे हैं जब इसी इसके ऊपर क्लिक करें तो ये विंडो फॉर्म हमारा क्लोज हो जाए। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये फ्लैश साइन प्रॉपर्टी पैनल में एक फ्लैश साइन आ रहा है, उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, ये इवेंट्स लिखा हुआ आ रहा है आपको। ठीक है, ये देखें ये इवेंट्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक के ऊपर मैं चाह रहा हूं कि ये विंडो बंद हो जाए। तो ये क्लिक के सामने जो हमारे पास एक खाली जगह है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसका क्लिक का इवेंट जनरेट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम ज्यादा कर लेता हूँ ताकि क्लियर। ये देखें BTN एग्जिट, उसका क्लिक का इवेंट है। उसके क्लिक पे मैं जो भी करना चाह रहा हूँ इन दो ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो काम होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट क्लोज। अब फॉर्म के ऊपर दोबारा जाता हूँ तो ये क्लिक का इवेंट जो है ये इस एग्जिट बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इस बटन के ऊपर इसको चलाता हूँ एप्लीकेशन को। ये देखें इसके ऊपर मैं माउस लेके गया, इसके ऊपर क्लिक किया, हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो गई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसी फॉर्म को हम आगे लेके चलेंगे। विंडो फॉर्म के ऊपर हम टूल्स के ऊपर थोड़ी सी गिरिप करेंगे, इसको समझेंगे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बाद में हम SQL सर्वर को अटैच करेंगे इसके साथ और वहां से डाटा लेके आएंगे। एक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो दूसरे ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह इससे आगे हम चलते हैं, इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया।